ईवीएस का मॉक फोर्थ का हम आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था द फर्स्ट सेट किट इन क्लासरूम, जिसमें टाइट्रिक एसिड, आयोडीन, एंटीसेप्टिक लोशन, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं ऑलरेडी फर्स्ट एड में। तो इसमें अगर बिच्छू काटता है, द फर्स्ट एड द आइटम यू यूज टू गिव फर्स्ट एड टू विक्टिम ऑफ स्कॉर्पियन बाइट इज और आर, तो क्या रहेंगे? तो वो दो रहेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और टाइट्रिक एसिड, दोनों में से एक लगाना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, तो लीव होते हैं पत्ते, वहां पर खाना बनाने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता है, सूरज की रोशनी से एब्जॉर्व करके। नेक्स्ट है द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेस, टिल्ट ऑफ द अर्थ क्या कॉज करता है? वो चेंज ऑफ सीजन, सीजन चेंज होते हैं, डे और नाइट या मून वेनस नहीं। नेक्स्ट है मैराजम मरासमस, मरासमस की बीमारी, मरासमस इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन और फैट्स है, प्रोटीन और फैट की डिफिशियंसी से कमी से होता है। उसके बाद है एलुम इज यूज फॉर फिटकरी, फिटकरी की यूज होती है क्लियर करने टर्बॉइड वाटर, टर्बिड वाटर को। उसके बाद है सिक्स्थ आर बॉडी स्टोर्स फैट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, की सूरत में बॉडी हमारी फैट जमा करती है। जब भी हम रोज़ा रखते हैं, खाना नहीं खाते, 2-3 दिन हो गए, तो वो फैट को टुकड़े करती है, ब्रेक डाउन। घी शक्कर खा लिया है और ज़्यादा खाते रहे, एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है तो खाना उसको फैट की सूरत में स्टोर होता है। और जब भूख लगती है, ज़्यादा स्ट्रेस, हमने ज़्यादा मेहनत कर ली, तो वो पसीना भी हमारा निकलता और खाना पेट में नहीं होता, तो फैट को ब्रेक डाउन होकर एनर्जी की सूरत में हमें तवानाई मिलती है। और बहुत ज़्यादा पैमाने पे नहीं कर सकते हम ये, इससे आगे प्रॉब्लम्स भी होती है, मतलब फैट ना मिल पाने की वजह से ये ख़तरनाक भी होता है वैसे ज़्यादा तौर पर, लेकिन आमतौर से ये अच्छा भी होता है अननेसेसरी फैट्स के लिए। नेक्स्ट है सेवेंथ मेन फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का मेन फंक्शन क्या है? तो प्रोटीन सिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद है नेक्स्ट एट्थ दुर्गा रहती है गांव में और खाना बनाती है चूल्हा पे, जिसको अर्थन स्टोव कहते हैं। स्टोव यानी चूल्हा और अर्थन स्टोव जमीन पर। यूजिंग वुड और काउ ड्यूंग केक्स, गाय के गोबर के जो उपलिया है उसको जलाकर या फिर कुछ लकड़ी जलाकर। शी हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम सेवर कफ फॉर द लास्ट 3 मंथ, उसको 3 महीने से खांसी हो रही है। क्यों हुआ ये? स्मोक प्रोड्यूस हुआ बर्निंग फ्यूल से, विच में कॉज हर एलर्जी, कि एलर्जी से हो रहा है कि उसको, जिससे धुआं निकल रहा है, तो नहीं है। ओल्ड एज पॉल्यूशन इनसाइड एंड आउटसाइड हर हट, उसकी झोपड़ी में पहले से कुछ पॉल्यूशन था, घर में भी और बाहर भी, उसकी वजह से तो नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ बर्निंग फ्यूल की मदद से, जिसकी वजह से वो डिपॉजिट हो गया उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसके फेफड़ों में के नालियों में वो आ गया, तो वो भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, सूट होता है, सूट। ये सूट जो होता है जब बर्निंग होता है फ्यूल, उसके छोटे छोटे पार्टिकल से डिपॉजिट हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो सूट से याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, a person boarded a train on 2nd Jan 2015 at Madgaon for Nagarcoil. The train departed हुई मडगांव से 7:45 को और रीच हुई नागरकोइल को 4:45 पर अगले दिन। तो 3rd जनवरी 2015 में डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टेशन में 1140 किलोमीटर था, तो एवरेज स्पीड ट्रेन की क्या होगी? तो 54 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है 10th, सेलेक्ट करना करेक्ट स्टेटमेंट मधुबनी पेंटिंग में, तो मधुबनी में ये वेल नोन डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये छोड़ के सब है। मेक करना पेंटिंग जिसमें इंडिगो, टर्मेरिक और कलर्स होते हैं फ्लावर्स और ट्रीज के। पेंटिंग करना ह्यूमन बींग की, एनिमल की, ट्रीज की, फ्लावर्स की, बर्ड्स की, फिश की। और वेरी ओल्ड फोल्क आर्ट है, नेम जिसे दिया गया मधुबनी। तीनों सही है, फोर्थ छोड़कर। उसके बाद है 11th, एंशियंट सेलर्स लॉन्ग वेयोग्स में यूजुअली ब्लीडिंग गम्स होते थे और ब्रिज्ड स्किन होती थी, तो ये सिम्टम्स थे डिसीजेस के जो कॉज होते थे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी से। नेक्स्ट है व्हाट डज द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या ऑब्जर्व करती है? तो वाटर को करती है, अनडाइजेस्टेड फूड को नहीं, डाइजेस्टेड फूड को, तो डाइजेस्टेड फूड भी नहीं, डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो वेस्ट होता है उसको, और वाटर को करती है, ब्लड को भी नहीं है, तो वाटर करना है, वाटर अहम रोल है इसमें। नेक्स्ट है 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फैट्स, तो घी होता है फैट में रिच, घी करके फैट स्टोर कीजिए, फैट को ब्रेक डाउन होगा एनर्जी में।
और फैट डिजॉल्व होकर बनेगी एनर्जी। नेक्स्ट है 14th, अ रेड बॉल लुक्स रेड बिकॉज ओनली रिफ्लेक्ट्स रेड लाइट। रेड लाइट भी होता है रिफ्लेक्ट करने से, और रेड भी दिखाया जाता है, और रेड है इसलिए भी। नेक्स्ट है 15th, आयोम्बा इज अ डिश मेड अप ऑफ फिश, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड टेंडर बाम्बू शूट्स। नेम द प्लेस वेर इट इज स्पेशली मेड। के टेंडर बाम्बू होते हैं, उसके ऊपर वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल और फिश से बनाते हैं, तो मणिपुर में होता है। नेक्स्ट है 16th, ट्री टॉल ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू। तो एनिमल लाइक मंकी को भी होता है, लाइक मंकी था, ओनली मंकी नहीं था, इसलिए हमने सम एनिमल था इसके अंदर। हम कंफ्यूज हो गए थे मंकी को देख कर के, मंकी को तो कोई घर ही नहीं होता, तो सम एनिमल्स लाइक मंकी, मंकी की तरह कुछ एनिमल्स को। तो गिलहरी भी होती है, तो उस वजह से उनको भी शेल्टर मिलता है। सम प्लांट्स लाइक कसकटा, तो बोथ ए एंड बी है। नेक्स्ट है 17th, रेखा की मदर ऐड कर रही है फिटकरी एलुम टू वाटर कलेक्टेड हुआ जो पॉन्ड में हर दिन। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट हुआ, लाइट सस्पेंड हुआ इम्प्योरिटीज का। डीकलराइज वाटर नहीं है, आज स्टूडेंट टू एक्सप्लोर पॉसिबल फूड चेन नहीं है, चेंज हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट नहीं है। इनसाइड पेटल्स इन द मिडल ऑफ अ फ्लावर वी फाइंड अ थिन बॉर्डरी स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलन। पॉलन कहते हैं, रेडिकल नहीं कहते, ये गलत हुआ है। तो पॉलन, इसका एक डायग्राम देख के जाना है। एंथर, व्हाट आर एंथर पॉलन स्टिग्मा, ये आपको असाइनमेंट है, गूगल पर देखना है और उसे याद करके जाना है। नेक्स्ट है द बायो जियोकेमिकल साइकिल डिपेंड्स ऑन अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसीज। तो वो होता है नाइट्रोजन, नॉट कार्बन, इट इज नाइट्रोजन। द बायोकेमिकल साइकिल डिपेंड्स ऑन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसीज। उसके बाद है 20th, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इन टर्न रिलीज एनर्जी। ये होता है डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं, ये समझो बायोलॉजी में भी इस्तेमाल होते हैं, और इसको गूगल पर इसका डेफिनेशन डालकर उसके इमेजेस देखना है। ये अर्थवर्म वगैरह उस टाइप में होता है। उसके बाद है 21, अल बैरूनी हुआ आए थे कंट्री से जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। उसके बाद है सेकेंड 22, एनर्जी जनरेट होती है वाटर से, उसे कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। उसी तरह से साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ रोहन के स्कूल में, और वो ऑर्गेनाइज हुआ एक ऑब्जेक्टिव को लेकर। इन विच योर व्यूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था, कि क्यों हुआ, कि प्रोवाइड करने क्रिएटिव चैनल लर्नर में, स्टूडेंट को ट्रेन करने नहीं था, सेटिस्फाई पेरेंट्स को करने नहीं, स्टैब्लिश नेम ऑफ स्कूल के लिए नहीं था। नेक्स्ट है आंचल फ्रीक्वेंटली आज करती है प्रॉबिंग और इमेजिनेटिव क्वेश्चंस इन हर क्लास 5th EVS क्लास में। बाय डूइंग सो, इस तरह करने से शी एम्स एट इम्प्रूविंग। तो क्या इम्प्रूव करती है, थिंकिंग की स्किल इम्प्रूव करती है। स्पीक ऑब्जर्वेशन इमोशनल नहीं है, थिंकिंग। उसके बाद है 25th, वाइल यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड टू टीच EVS और साइंस द टीचर कैन। तो EVS या साइंस पढ़ाने के लिए मिसाल देने टीचर यूज करते हैं कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। यू दोस्त डेमोन्स्ट्रेशन डेंजरस नहीं है और डिश वर्थ वाइल नहीं है। उसके बाद है 26th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन EVS टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव। तो शुड नॉट हैव प्राइमरी लेवल पे EVS टेक्स्ट बुक्स में कैटर नहीं करना चाहिए डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स का। इंक्लूड ट्रू स्टोरीज होनी चाहिए, फोकस, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, और नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट होना चाहिए इंटीग्रेटेड मैनर में। उसके बाद है 27th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 डज नॉट पर्पज इन द कंटेक्स्ट ऑफ EVS टीचिंग। तो थीमेटिक अप्रोच नहीं होता। बाकी फैमिलिटीज विद टेक्निकल टर्म है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लिंकेज विद चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस एंड कंटेक्स्ट है। उसके बाद है एज अ न्यूली अपॉइंटेड EVS टीचर इन अ स्कूल यू आर फॉर मोस्ट प्रायोरिटी बिफोर बिगिनिंग टू टीच वुड बी। तो EVS टीचर होने के नाते आप फॉरमोस्ट प्रायोरिटी क्या है पढ़ाने से पहले, तो वो है आइडेंटिफाई करना स्लो लर्नर को क्लास के। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट इन टीचिंग द टॉपिक ऑफ गेम वी प्ले। तो इसमें होना चाहिए गेम वी प्ले में उन्हें ग्राउंड पे लेके जाना चाहिए। टेक द स्टूडेंट टू प्ले फील्ड एंड मेक देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिन फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, इस तरह से करते रहना चाहिए। उसके बाद है रश्मि वॉज टॉट द फॉलोइंग स्टेप्स नॉट इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में नहीं, उसे कहा गया था
कि प्रिपेयर करना है क्वेश्चन पेपर, तो उसने ऊपर नीचे लिख दिया है, अब उसे सॉल्व करके दीजिए कैसा था वो करेक्ट स्टेप। तो इसमें 4 4 की जोड़ी है, तो इसमें हमें पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डिज़ाइन, उसके बाद प्रिपेयर करेंगे ब्लूप्रिंट, डिज़ाइन ब्लूप्रिंट क्वेश्चन राइट करेंगी और एडिट करेंगी। एडिट लास्ट में है, सेकंड लास्ट राइटिंग है, और सेकंड है ब्लूप्रिंट, और उसके बाद है पहला डिज़ाइन। तो ये थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट मॉक में नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू।